देश में इन दिनों डिजिटल ठगी का ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। आए दिन हर कोई शख्स साइबर अटैक का जो है इसका शिकार हो रहा है, जिसमें उसके पैसे जो हैं चंद मिनटों में अकाउंट से गायब हो जाते हैं। आखिर ये कैसे होते हैं, कैसे इस पर पुलिस नकेल कसती है? हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मुंबई पुलिस की जोन 4 की डीसीपी राधा सूत्रा जी मैम इस वक्त मैम सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष में। ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है मैम? हमने तो बहुत अरेस्ट सुना है कि लोग पुलिस अरेस्ट करती है एक आरोपी की, आमतौर पर यही भाषा होती है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? इसमें आरोपी जो है वो कैसे अपना शिकार बनाता है? सबसे पहले ये बताइए। ओके, डिजिटल अरेस्ट जो है एक स्कैम है, इट इज़ अ साइबर स्कैम। डिजिटल अरेस्ट करके एक शब्द अपना लीगल पार्लेंस में इंडिया में नहीं है। सो बेसिकली जो साइबर स्कैमस्टर्स जो है डिजिटल अरेस्ट की नाम यूज़ करके सिविलियंस को, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स और वल्नरेबल पीपल को फूल बनाते हैं। तो वो कैसे करते हैं? अचानक आपको एक फ़ोन आएगा और वो बताएंगे कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड ऐसे कुछ टेररिस्ट मामले में इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं, तो वो एनआईए से बात कर रहे हैं, सीबीआई से बात कर रहे हैं, या मुंबई क्राइम ब्रांच से बात कर रहे हैं, या इवन अदर क्राइम ब्रांचेस दिल्ली, लखनऊ, ऐसे आपको बोल के, या तो आईटी डिपार्टमेंट या कस्टम्स डिपार्टमेंट, ऐसे आपको बोल के आपका आधार कार्ड जो है कि क्राइम टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन में या ड्रग की मामले में यूज़ हुआ है, तो उस बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये ऐसे शुरू करते हैं। तो फिर उसी में आदमी डर जाते हैं, तो फिर आगे जाके ये लोग क्या करते हैं कि उनके तरफ से एक्सटॉर्शन करना चालू करते हैं। सो दिस इज़ प्योरली साइबर स्कैम एज वेल एज एक्सटॉर्शन है। ऐसे कोई एनआईए के अधिकारी हो या इवन अदर लीगल पुलिस अधिकारी हो, वो डिजिटल अरेस्ट किसी को कर नहीं सकते हैं। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अरेस्ट ही होता है। मैम लेकिन ये शातिर जो होते हैं, जो ये होते हैं, जो माइंडेड होते हैं, ये कैसे प्लान, क्या ये हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करते हैं कि जिनके पास उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं या उनके पास अंदाज़ा लगा सकते हैं शायद इनके पास ज़्यादा पैसे हो सकते हैं, तो फिर ये कैसे होता है, कैसे उनको प्रोफाइल पे जाते हैं? हमने सुना है कि ओटीपी भेजा जाता है, वहाँ से भी ओटीपी दिया पैसे उड़े जाते हैं। सो ऐसे टारगेटेड केसेस अपने पास नहीं है, बट देन सब सिविलियंस को देर आर ये साइबर स्कैम जो है डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे आप सबको मालूम ही रहेगा कि एपीके फाइल्स भेज के वो डाउनलोड करके फिर पूरा आपके अकाउंट्स का हैक करके कुछ लोग करते हैं, और आगे जाएंगे तो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको ऐड करके उधर इन्वेस्टमेंट स्कैम चलाते हैं। ऐसे एक तरीके के डिजिटल अरेस्ट एक तरीके के साइबर स्कैम है। सो ये किसी पर्टिकुलर आदमी या पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को टारगेट नहीं करते हैं, हालांकि ये सब सिविलियंस को टारगेट करते हैं। कैसे ये करते, क्या इनकी कोई टीम होती है मैम कि ये एक अकेले आदमी का काम होता है? जब आप लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है कि ये इसके पीछे बैक ऑफ माइंड रहता है, या कोई पर्सन होता है जो अपने नीचे कुछ लोगों को रखकर सिर्फ यही काम करते हैं, लाइक पार्ट ऑफ बिजनेस होता है? ये कैसे होता है? ये एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बिकॉज इसमें डिफरेंट टीम्स रहते हैं जो हमारा इन्वेस्टिगेशन में हमको सामने आए हैं। जैसे जो कॉल करने वाला जो टीम है वो अलग है, जिस अकाउंट में भेजने के लिए बोलते हैं तो वो अकाउंट हैंडलिंग टीम अलग है। तो ऐसे डिफरेंट टीम्स उनके अंदर रहते हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और मैम क्या क्या इसमें मशक्क़त करनी पड़ती है पुलिस को, खासतौर पर मुंबई पुलिस जिसकी पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड से भी की जाती है, उसको क्या इसमें तकलीफ आती है? क्योंकि और भी केसेस में देखते हैं मुंबई पुलिस चंद मिनटों में केस सॉल्व करते हैं, लेकिन ये केस में बहुत लंबे प्रोसेस चले जाते हैं, तो क्या क्या तकलीफें आती हैं? ओके, बिकॉज साइबर इन्वेस्टिगेशंस में हमको टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करना पड़ता है, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन बेसिकली हमको टाइम लगता है, बिकॉज डिटेल्स आके एनालिसिस करके उसके ऊपर से काम करने में। बट ऑलमोस्ट 50% ऑफ डिजिटल अरेस्ट केसेस आर सॉल्व्ड इन बाय मुंबई पुलिस। मैम आपके इस जोन 4 के क्षेत्र में आए दिन ऐसे कितने केसेस आते होंगे, या आप तक कितने सॉल्व किए होंगे, कुछ बता सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली हमारे इधर 2025 में 4 केसेस दाखिल हुए हैं, बट साइबर ब्रांचेस में और भी केसेस दाखिल हुए होंगे वेस्ट साइबर, सेंट्रल साइबर में। सो हमारे जो जोन में ये 4 केसेस में से हमने 3 केसेस डिटेक्ट किए हैं लास्ट ईयर का, एक केस और अंडर इन्वेस्टिगेशन है।
मैम एक लास्ट क्वेश्चन की कैसे जो कॉमन मैन है वो इससे बचे, क्या उनके पास जो OTP आते हैं या जो AP की फाइल आपने कहा, उसके अलावा टेलीग्राम के ग्रुप में आजकल चेंज किए जाते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं उससे कैसे अवेयर रहें और कैसे बचा जा सके, ये हमारे दर्शकों को बताइए। आपकी माध्यम के थ्रू मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट करके एक चीज़ होता नहीं है। CRPC हो या BNSS हो या इवन अदर लीगल लॉज हो अपने इंडिया में, सब में सिर्फ अरेस्ट फिजिकल अरेस्ट ही होता है। पुलिस आपकी सामने आके आपको अरेस्ट करते हैं, कोई व्हाट्सएप के थ्रू, स्काइप के थ्रू पुलिस एट एनी कॉस्ट अरेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको कॉल्स आ रहे हैं कि मैं NIA से बात कर रहा हूँ, CBI से बात कर रहा हूँ, इमीडिएटली सामने या आपका नज़दीक का पुलिस स्टेशन को जाके इमीडिएटली आप रिपोर्टिंग करिए वो फ़ोन नंबर बता के। और बाय एनी चांस आप उसका एक स्टेप आगे जाके पैसा भी आपने भेज दिया तो फिर आपको रियलाइज़ हो रहा है तो इमीडिएटली साइबर की कॉल सेंटर नंबर है 1930, इसको इमीडिएटली कॉल करेंगे तो आपकी पैसा जो है कि लॉस होने में बच सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थी जोन 4 की मुंबई पुलिस की DCP दागसुदा मैडम जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कैसे साइबर फ्रॉड से, यानी जो डिजिटल अरेस्ट जो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, उससे आपको कैसे बचना है। आपके नंबर पर कोई OTP या कोई ED CBI या अन्य एजेंसी से कोई शख्स फ़ोन करता है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए और डिजिटल अरेस्ट जो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है देश में, उससे आप जो है बच सकते हैं। कैमरामैन साई के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।